जितना बोला था उतना दे रहा हूँ। अब बस लड़की भी ऐसी भेजना, तबीयत खुश हो जाए। देखिए, अगर आपको रेटिंग देनी है ना तो 5+ देनी पड़ेगी, क्योंकि आज तक मेरी कभी कोई कंप्लेन नहीं आई। और आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, लड़की आपके रूम पे पहुंच जाएगी। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो फ़ोन ज़रूर कीजिएगा। तुम्हें कितना मिस किया यार। रिचा, तुम इतना याद क्यों आती हो? क्या हुआ? ये याशा है, मैंने बताया था ना, वो राजस्थान में मेरी नेबर सरलांटी की बेटी, बिल्कुल मेरी ना छोटी सिस्टर की जैसी है। आज ही बॉम्बे आई और मेरे साथ ही रहेगी। यशा, काफी अच्छा नाम है, पर पहले कभी सुना नहीं। ओह, बाय द वे, नाइस मीटिंग यू। नमस्ते। यशा, ये मेरे फ्रेंड है गुड्डू। पता है यशा ना मुंबई फर्स्ट टाइम आई है। ओह रियली? एक काम करते हैं, आज तुम रेस्ट कर लो, लेकिन हाँ, कल से हम तुम्हें पूरा मुंबई घुमाएंगे। ओके? डन। गुड्डू, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, प्लीज अंदर चलो ना। अरे पर क्या? अरे बोल तो सही, क्या है? तो यस, मजा आएगा। पानी लेके आओ ना। श्योर बेबी। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। रिचा, तुम अंदर जाओ। अरे मुझे मारो। रिचा, तुम अंदर जाओ। हटो। रिचा, तुम अंदर जाओ। अरे छोड़ो। रिचा, अंदर। अरे ये लीजिए ना, ये लीजिए। अरे ये तो बस, लिया ही नहीं बस, आपने। बस। हाँ हाँ, तूने लिया बेटा? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। अरे बहू, सब लोग इधर बैठे हैं, ये रितेश कहाँ है? मैं सुबह 6 बजे से उठी हूँ, तब से वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। नाश्ते के लिए फ़ोन लगाया, फ़ोन भी नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। वाह, माँ का आइडियल बेटा सुबह से गायब है, बिना किसी को बताए, और फ़ोन भी स्विच ऑफ है। मंदिर गया होगा ना, इसलिए बंद रखा होगा। वो तुम्हारे जैसे वो फिल्मी गाने बजाकर पूजा नहीं करता, समझे? माँ, पूजा करने में कितना टाइम लगता है? 9:30 बज चुके हैं, अब तक उनका अता पता ही नहीं है। अरे भाभी, बाहर कहीं किसी काम से गए होंगे, आप फालतू परेशान हो रही हैं। डोंट वरी, आ जाएंगे। लो, उसी का फोन है, बहुत लंबी उम्र है। अरे रितेश बेटा। हेलो, क्या? लड़की की बॉडी है सर, मल्टीपल स्टैबिंग की गई है। हो सकता है कि मौका वारदात पर ही मौत हो गई हो। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने देखा था सर। आज मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, अचानक पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं भाग के यहाँ देखने आया कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन जब तक मैं यहाँ आता ये लड़की मर चुकी थी सर। और हाँ सर, एक बड़ी गाड़ी यहाँ से तेजी से उधर गई। मॉडल नंबर, गाड़ी का नंबर देखा? इतना तो नहीं देख पाया सर, पर हाँ, एक ब्लैक कलर के एसयूवी कार थी वो। और किसी ने कुछ देखा था? हाँ सर, ये दुकान मेरी है। सुबह सुबह एक लड़का पानी की बोतल लेने आया था, वो पानी लेके चला गया तो मैं अपने काम में लग गया। फिर अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई, तो मैंने देखा कि 2 आदमी उस लड़के को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा कर ले गए। और हाँ सर, उनके साथ एक लड़की और भी थी जो गाड़ी में बैठकर चली गई। मतलब लड़के को किडनैप किया गया था? सर देखने में तो ऐसा ही लगा, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं बता सकते। वो सीसीटीवी है? जी जी सर। सिरके, सवेरे का सीसीटीवी फुटेज निकलवा लो। ठीक है सर। इस लड़की को जानते हो? देखा था कभी?
सर नाम और एड्रेस तो नहीं पता, हाँ शक्ल से पहचानता हूँ, इधर ही कहीं रहती है और आते जाते मेरे दुकान से दूध लेके जाती है। काळे याचा फोटो घ्या आणि आसपास चौकशी कर। सर बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। ठीक है सर। तो चाय पीते। चाय दे। शक्कर कम देना। मेरी ज़्यादा। सब वो बड़े साहब से मेरे को बात करनी है। क्या बात है मुझे बोलिए ना। करणे सर ये तुम्हाला भेटणार आहे। और पाठव ना माझ्याकडे। सर आराम से क्या हुआ? सर वो मेरे बेटे रितेश का किडनैप हो गया है। तो आपका कहना है कि आपका बेटा सुबह 6 बजे घर से बाहर गया था, उसके बाद में 9:30 बजे उसी के मोबाइल से आपको रैंसम कॉल आया। क्या डिमांड थी किडनैपर की? सर वो इसमें रिकॉर्डेड है, आप सुन सकते हैं। ये तुम्हारा बेटा रितेश हमारे पास है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी दूसरी कॉल से पहले 1.5 करोड़ का इंतजाम करके रखो। जल्दी ही फोन करूंगी। मतलब सर किडनैपर लड़की है? नंबर पे फोन करो शिरके। फोन बंद है सर। फोटो है उसकी? जी सर। सर आपके लड़के का किसी के साथ झगड़ा था पर्सनल लाइफ में या काम के सिलसिले में? तो काम तो वो हमारे साथ ही करता था, मतलब मेरे दोनों बेटों की तरह कपड़े का ही व्यापार करता है वो मेरे साथ में, लेकिन बहुत ही सीधा साधा है वो, पूजा पाठ करने वाला। सीधा काम पे जाता है, काम से छूट के सीधा घर पे आता है। किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है उसके? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? सर पॉसिबल ही नहीं है। वो तो इतना शाही लड़का है कि उसकी बीवी की फ्रेंड्स आती है ना तो कमरे में छुप जाता है, बात तक नहीं करता किसी से। फोटो है उसकी? जी सर। सर करणे सगळे डिटेल्स घ्या यांचे। सब डिटेल्स दे दो उनके पास। आइए। ये पूरे फैमिली के मोबाइल नंबर ट्रैकिंग पे डालो। ठीक है सर। हाँ साहब ये तो ऋचा मैडम है, इसी बिल्डिंग में गुरदीप साहब के फ्लैट नंबर 403 में भाड़े पे रहती है। रीचा को तुमने आखिरी बार कब देखा? आज सुबह ही देखा था साहब। बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा है? ये है ना साहब। क्यों उठाया हमको? उन्होंने ऋचा दीदी को क्यों मारा? क्यों? मुझे लगता है कि ऋचा ने जिनसे दुश्मनी मोड़ लिया ना, ये उसी के लोग हैं। क्या? ऋचा दीदी ने ऐसा क्या किया? क्यों उनके लोग इतने दुश्मन बन गए? ऋचा जब 1 साल पहले मुंबई आई थी तब उसे एस्कॉर्ट बिजनेस से बहुत सारे ऑफर्स आए थे, और ये बात उसने मुझे खुद बताई थी, पर वो इजी मनी में बिलीव नहीं करती थी। इसलिए अपनी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए वो अपने बलबूते पे आ गई और बहुत सारा कमाने भी लगी थी। इसलिए स्ट्रीट शॉपिंग छोड़ के ब्रांडेड कपड़े पहनने लगी, महंगी ज्वेलरीज खरीदने लगी, और वो लोखंड वाला में शिफ्ट हो गए। ये बात मैं जानती हूँ। उनकी तरक्की देखकर ही मम्मी पापा ने मुझे उनके पास भेजा था, लेकिन वो ऐसा क्या काम करती हैं कि लोग उनके इतने दुश्मन हो गए? ये तो सिस्टर निकली, कैसे मल्लम पट्टी कर रही है। ये ले फोन लगा। अब मैं फोन नहीं करने वाली। नहीं करेगी? कल सुबह तक रितेश के चारों सेविंग अकाउंट में 12.5 लाख मतलब 50 लाख जमा हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ और तुम पुलिस के पास गए तो याद रखना रितेश जिंदा नहीं बचेगा। पता नहीं कौन लड़की है मेरे रितेश के पीछे पड़ गई है।
वीडियो आया है। ए, पागल है क्या? वो जो भी मांग रही है, जितना भी मांग रही है उसे दे दीजिए। मेरे रितेश को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। माँ कहाँ से दे दो, उतना पैसा है हमारे पास। हाँ, अगर बाबूजी अगर कंपनी बेचना चाहे तो। चुप कर। कंपनी बेचकर मेरे को मालूम है तू और करसन भाई मिलके मेरी कंपनी बिकवाना चाहते हो। अरे माँ बाप की तो पड़ी नहीं है तुझे, अपने ससुर की पड़ी है। अरे जा घर जमाई। हाँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? अरे आपकी तरह झूठ बोल के कम से कम लोगों से कर्जा तो नहीं चढ़वा रहा ना कि कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। और वैसे भी बाबूजी कंपनी किस काम की है, बेच दीजिए ना, रितेश बच तो जाएगा। हाँ तो ठीक है, कंपनी बेचना है ना तो मेरे मरने का इंतजार कर। जब तक मैं बात भी लड़ लेना, पहले मेरे रितेश को बचा लो। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। नहीं, पुलिस को नहीं बताएंगे। अगर पुलिस को बताया और रितेश को कुछ कर दिया तो। हाँ बाबूजी, मम्मी सही कह रही है, हमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। सर, जिस लड़की का मर्डर हुआ उसका नाम रीचा धारीवाल है। लोखंडवाला के स्प्रिंगफील्ड सोसाइटी में वो गुरदीप नाम के आदमी के फ्लैट में अकेले रहती थी। सर, गुरदीप ने बताया कि रीचा की कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई और वो रेंट भी टाइम पे दिया करती थी। सर, गुरदीप के पास फ्लैट की जो डुप्लीकेट चाबी थी उससे हमने दरवाजा खोलकर चेक किया। सर, कबर्ड में काफी सारी कैश मिली और सर हाँ सर, एक सूटकेस भी मिला जिसमें इस लड़की यशा राणा का आईडी मिला। और सर, जब मैंने बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसमें ये लड़के और रीचा सुबह बिल्डिंग से निकल रहे थे। यशा राणा, एड्रेस राजस्थान का है शिरके। क्या ये लड़की रीचा के साथ रहती थी? सर शायद। सर, रीचा के बारे में और एक इंफॉर्मेशन मिली है। जुहू पुलिस स्टेशन में रीचा के खिलाफ एक कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी। किसने कंप्लेंट की थी? सर, डिटेल्स पता नहीं है, फ्रॉड का केस था। जुहू पुलिस स्टेशन से फाइल आने वाली है, आते ही पता चल जाएगा। काले रीचाचा फ्लॅट पुन्हा एकदा चेक करा, शायद कुछ क्लू मिल जाए। सर, ये उस दुकान की फुटेज है जिसके सामने मर्डर और किडनैपिंग हुई थी। शिरके, ये रितेश के जैसा नहीं दिखता? हाँ सर, ये तो रितेश ही है, लेकिन सर ये नहीं दिख रहा है कि ये किडनैपर कहाँ से आए और कैसे आए। सर, यही वो लड़की है यशा राणा। मैंने बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में इसको ही देखा था। सर, इस लड़की को देखकर लग रहा है ये अपनी मर्जी से गाड़ी में बैठी है। हाँ, शिरके का ऐसा तो नहीं इस केस में ये यशा ही शामिल हो, या तो ये लव ट्रायंगल लगता है। देखो, रीचा और रितेश का अफेयर था, वो दोनों गाड़ी में सामने भी बैठे थे। रीचा ने किडनैपर के साथ फाइट भी की, लेकिन यशा उसने बिल्कुल कुछ भी एफर्ट नहीं लिया, वो चुपचाप किडनैपर के साथ गाड़ी में जाके बैठ गई। सर, अगर ये यशा रीचा को रास्ते से हटाने के लिए किडनैपिंग का नाटक कर भी रही है तो फिर वो रैंसम के लिए कॉल क्यों कर रही है? वो नहीं बता सकता। हो सकता है खुद को जेन्युइन साबित करने के लिए, या ऐसा भी हो सकता है कि इसमें यशा और रितेश दोनों शामिल हो, या फिर मर्डर और किडनैपिंग की वजह दूसरी कुछ भी हो सकती है। तुमने रितेश के कॉल डिटेल्स चेक किए? हाँ सर, डिटेल्स तो चेक की, लेकिन कुछ खास नहीं मिला सर। लेकिन उसके ऑफिस से एक पर्सनल लैपटॉप मिला है सर, मैंने उसे टेक्निकल टीम को भेज दिया है, हो सकता है हमें उससे कुछ क्लू मिले। वैसे सर, इस मामले में मैंने उसके ऑफिस में पूछताछ भी की है। ऑफिस वालों का कहना है कि कमलेश भाई का बिजनेस कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। कमलेश का बड़ा बेटा राजीव और कमलेश, इन दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। सर, राजीव ये चाहता था कि कमलेश अपनी कंपनी अपने ससुर करसन भाई ठक्कर को बेच दे। यानी उनकी फैमिली वालों के पास भी मोटिव था। एक काम करो शिरके, इन पर नजर रखो, सारी डिटेल्स निकालो इनकी। इसमें गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा है, हो सकता है आगे कहीं सीसीटीवी हो, उसका फुटेज कलेक्ट करो, कहीं ना कहीं नंबर जरूर दिखेगा। ठीक है सर। काले सर, भाई बात को समझो ने, मैं पहली बार थोड़ी आपसे पैसा ले रहा हूँ। जरूरत पड़ती है मैं आप ही से पैसा लेता हूँ ना, और मैंने टाइम पे पैसा आपको वापस भी किया है। भाऊ, मैं जानता हूँ आपको पैसे देने, बाबूजी कैसे भी करके पैसे अरेंज करके आपको दे देंगे, बस थोड़ा सा टाइम दे दो। मेरा बेटा रितेश है ना, उसका किडनैप हो गया है, अभी कुछ ऊंच नीच हो गई तो आपका पैसा तो आपको मिल ही जावे ना।
सर, साइबर टीम ने रितेश के लैपटॉप का डेटा रिकवर कर लिया। ये देखिए सर क्या मिला है। सर, इस रितेश ने बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे और डेटिंग साइट पे फेक अकाउंट बना रखा है, ये गुड्डू एस के नाम से। अच्छा, तो ये है कमलेश शाह के सज्जन बेटे का असली चेहरा। चलो शिरके, शाह साहब के घर पे जाके चाय पीते। तो और एक काम करो, ये गुड्डू यस जितनी भी लड़कियों से मिला है ना, उन सबकी इंक्वायरी करवा। मैं कोई रिचा ईशा को नहीं जानती, और ये मेरा रितेश नहीं है, ये तो कोई गुड्डू है। अरे क्या बात कर रही हो माँ, गुड्डू उसके बचपन का नाम है, आप ही ने तो रखा था। सर, ये रितेश ही है। सर, जरूर कोई भूल हुई है। हाँ, हुई है ना भूल। बिना सोचे समझे रितेश के अकाउंट में जो 50 लाख रुपए डाले हैं वो भूल है। एक मिनट, 50 लाख डाले गए अकाउंट में, इसका मतलब? सर, वो किडनैपर्स ने हमसे डिमांड करी थी कि अगर हम रितेश को बचाना चाहते हैं तो उसके चारों अकाउंट में 12.5 लाख रुपए डालने पड़ेंगे, तो हमें करना पड़ा सर। ये बताया नहीं आप लोगों ने हमें? नहीं बताया, हमें हमारा रितेश सही सलामत वापस चाहिए था। अगर आपको बताते तो वो लोग हमारे रितेश के साथ कुछ कर देते तो। आ गया आपका रितेश घर पे आ गया? नहीं ना? देखो, रितेश के साथ अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप रहेंगे, हम नहीं। आप कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हमें? अगर इसके बाद आपने कोऑपरेट नहीं किया ना तो मैं तो क्या? तो फांसी पे चढ़ा देंगे क्या? कुछ भी कर लो, मुझे मेरा रितेश वापस चाहिए, और मैं किसी भी कीमत पे उसे वापस लेकर रहूंगी। डेटिंग ऐप पे इन दोनों की दोस्ती हुई, बाद में इन दोनों ने अपना नंबर एक्सचेंज किया, लेकिन रितेश ने रीचा से बताया नहीं था कि वो शादीशुदा है। शिरके, कहीं ऐसा तो नहीं कि रितेश की दोहरी जिंदगी जीना उसके किडनैपिंग की वजह बन गई हो? अच्छा, जिस बैंक में पैसे ट्रांसफर हुए थे उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? अभी तो नहीं सर, लेकिन मैंने बैंक वालों को इन्फॉर्म कर दिया है। जैसे ही उन चारों अकाउंट में से किसी से भी पैसा निकाला जाता है वो हमें बता देंगे सर। एक और बात सर, किडनैपिंग में जो कार यूज़ की गई थी वो शाह फैमिली में से किसी की नहीं थी। अब सर, ये हो सकता है कि उस कार को इस रितेश ने रेंट पे ली हो। मतलब गाड़ी के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं चला? नहीं सर, वैसे वो गाड़ी आगे एक सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुई है, उसके बाद डिसअपीयर हो गई, लेकिन सर उस फुटेज में भी नंबर प्लेट साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन शिरके, गाड़ी अगर रेंट से ली गई होगी तो कहीं से तो ली होगी। हाँ, तो वो पता करो ना शिरके। सर, जुहू पुलिस स्टेशन से रीचा की फाइल आ गई है। सर, जय सेठ नाम के एक आदमी ने कंप्लेंट लिखवाई थी। रीचा ने उससे एस्कॉर्ट भेजने के बदले में एडवांस लिया था, और जो नंबर उसने दिया था वो बाद में स्विच ऑफ हो गया। सर, जुहू पुलिस ने इसके बारे में पूछताछ की। सर, रीचा ने अपने बयान में लिखवाया था कि वो हर क्लाइंट के लिए नए सिम कार्ड का इस्तेमाल करती थी और पैसे लेकर गायब हो जाती थी। सर, ऐसा उसने बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन कंप्लेंट सिर्फ जयेश ने लिखवाई। इसका मतलब इस केस में तो उसको आराम से बेल मिल गई। शिरके, तुम समझ रहे हो? मतलब एक दोहरी जिंदगी जीने वाले लड़के से एक लड़की का अफेयर हो गया, जो लड़की लोगों को बेवकूफ बनाती थी। उस लड़की का मर्डर हो गया और ये लड़का किडनैप हो गया। इसका मतलब हम समझ रहे थे उतना ये केस आसान नहीं है। क्या अपना दोपहर हो जा रहा है, चलते जाए मजे कराते हैं। बाबूजी! माँ! क्या हुआ? बाबूजी! क्या हुआ? माँ, बाबूजी, रितेश के फोन से उठा, जल्दी उठा। हेलो। 50 लाख लेके सिग्मा मॉल पहुंचो और पैसे लेकर तू आई, समझी? मैं 2 घंटे में वापस कॉल करूँगी। जल्दी देख बेटा। बाबूजी, माँ, मेरे पास जो भी कहना है, जो भी पैसा दे दीजिए, रितेश को बचा लीजिए। हमें बहू को 2 घंटे के अंदर सिग्मा मॉल 50 लाख लेके बेचना ही होगा, नहीं तो ना जाने वो लोग रितेश के साथ क्या करेंगे। क्या
रितेश के अकाउंट से 4 लाख रुपए निकाले गए? हाँ सर, बैंक के सेंट्रल ऑफिस से कॉल आया था। उन्होंने कहा कि बैंड्रा से बोरीवली तक 10-12 जितने भी एटीएम हैं, चारों अकाउंट से 4 लाख रुपए निकाले गए। हाँ शिंदे। सर रितेश की वाइफ और उसका भाई गाड़ी लेके निकल चुके हैं। सर उनके पास एक बैग भी है। सर मुझे लगता है कि वो किडनैपर को पैसा देने जा रहे हैं। शिंदे, किडनैपर बचना नहीं चाहिए। एक सेकंड के लिए नजर नहीं हटाना उससे। हाँ सर, मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। शिरके, उनको किडनैपर का फोन आया था। पिछली बार की तरह उन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। एक काम करो शिरके, शिंदे को ज्वाइन हो जाओ। किडनैपर बचना नहीं चाहिए। ठीक है सर। काले चलो। हाँ शिंदे। उनकी कार एसवी रोड पे एक सुलभ शौचालय के बाहर रुकी है। सर लड़का अंदर गया है और औरत गाड़ी में बैठ के उसका इंतजार कर रही है। शिंदे, वो अभी अभी घर से आया है, उसे इतनी जल्दी टॉयलेट जाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये उसका कोई प्लान हो। तुम एक काम करो, टॉयलेट के अंदर जाके देखो। हाँ सर, मैं अंदर जाके देखता हूँ। बोला शिंदे। वो लड़का जो बैग लेके अंदर गया था वही बैग लेके बाहर आया। गाड़ी भी निकल गई है। ठीक है, तुम उसका पीछा करते रहो, मैं जब तक टॉयलेट वाले से बात करता हूँ। हाँ। अंदर कोई है? जी नहीं। अभी कोई निकला है ऐसे? जी 2 लड़के आए थे, इसमें से एक लड़का पहले ही चला गया और एक मुस्लिम लड़का अभी जस्ट बाहर गया है। हाँ शिंदे। सर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है सर। वो बिना पैसे दिए फिर घर की तरफ जा रहे हैं। शिंदे, उन्होंने पैसे टॉयलेट में ही दिए हैं, जो तुम समझ नहीं पाए। ये समझ नहीं आ रहा है ये शाह फैमिली ऐसा क्यों कर रही है। ऐसा नहीं करते तो क्या करते? आपको बता देते तो कहीं वो लोग मेरे रितेश को मार न देते। आप शांत हो जाओ। अब बैठो। सर मैंने ही 50 लाख टॉयलेट में छोड़े थे। अरे लेकिन तुम्हें कैसे पता कि किडनैपर कौन से टॉयलेट में है? क्योंकि सर मैंने उससे मुझ पे नजर रखने के लिए कहा था। वहाँ पे जो भी 2 टॉयलेट खाली होंगे, एक में वो जाएगा, एक में मैं, और वो वॉल नॉक कर देगा। मैं समझ जाऊंगा और पैसे वहाँ पे छोड़ दूंगा और वो वहाँ से ले लेगा। मतलब तुम किडनैपर को ऑर्डर दे रहे थे? तुम प्लानिंग कर रहे थे उसके लिए? नहीं नहीं, उसने तो हमें सिग्मा मॉल पर बुलाया था, लेकिन टॉयलेट पे पैसा रखने का आइडिया इनका था। सर वो इसलिए क्योंकि सिग्मा मॉल पे रिस्क हो सकता था। इस बार भी रैंसम के लिए कॉल किसी लड़की का आया था? हाँ, मेरे फ़ोन पर आया था। वॉइस ऐप पर कॉल आया था। डोक्याला शॉट झाला शिरके। वो गाड़ी भी नहीं मिल रही। आज किडनैपर हाथ लगता तो इन घर वालों के बेवकूफ़ी की वजह से वो अपने हाथ से निकल गए। एक जन भी हाथ लगता ना तो बाकी दोनों सड़कों के पीछे होते। बाकी दोनों मतलब किडनैपिंग में 3 लोग इन्वॉल्व थे? शिरके, सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा है। रितेश के साथ और 2 जन थे और चौथी थी यशा, जो बिना जबरदस्ती गाड़ी में बैठी थी। और याद है, रैंसम कॉल लड़की कर रही है। मुझे तो लगता है शिरके ये यशा ही मास्टरमाइंड है। सर रीचा धारीवाल की पीएम रिपोर्ट। सर रीचा की मौत सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में हुई है, चाकू मारने की वजह से। इसमें नया क्या है ये तो पता है ना हमें। सर रितेश के अकाउंट से जो 12 एटीएम में से पैसे निकाले गए उसकी सीसीटीवी फुटेज लगाओ। ये देखिए सर, ये 2 आदमी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कैप और दाढ़ी की वजह से उनका फेस क्लियर नहीं दिख रहा है। ये दोनों वही हो सकते हैं जिन्होंने रितेश को किडनैप किया। चिरगे, अपने खबरी को काम पे लगा। ये दोनों मुझे पुलिस स्टेशन में चाहिए। सर मैंने ऋषि का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला ऋषि को सट्टे की लत लगी थी। उसके वजह से उसके ऊपर सट्टे बाजार का 1.5 करोड़ रुपए का कर्जा है। उठा ला उसको। ये 1.5 करोड़ रुपया उधारी की ना तूने सट्टे बाजार में, हाँ? और उसके लिए भाई को किडनैप किया और रैंसम मनी के लिए तूने पब्लिक टॉयलेट चूज किया ना, है ना? है या नहीं? 50 लाख की उधारी तूने चुकती कर दी। क्या तेरे पास ही है पैसा? बता। नहीं सर, ये सच नहीं है। और सर मैंने कोई किडनैपिंग नहीं की है। अच्छा, तो तेरा कहना यह है कि 1.5 करोड़ रुपए तेरे पास अभी भी है और तू आराम से बैठा है, तेरे को कोई पैसा नहीं मांग रहा है? सर पैसे दे दे,
वो तो मेरे जान के पीछे पड़ा है सर। बिना पैसे लिए वो कैसे छोड़ देगा मुझे? सर आप ही सोचिए, मैं पैसों के लिए अपने भाई की किडनैपिंग क्यों करूंगा? सर प्लीज मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। जब तक ये साबित नहीं होता ना तूने किडनैपिंग नहीं की है, तू आराम से रहे, क्योंकि तू यही रहेगा हमारा मेहमान बन के। इसको इधर ही रखो, इसकी पूरी कुंडली निकालो। सब मेरे कपड़े का व्यापार करता है ना? जी सर। जब तक यहाँ है ना, हम सब लोगों के कपड़े धोएगा तू। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर कमाल है शिरकी, इस बार भी किडनैपर्स ने सेम मॉडल्स ऑफ ऑपरेंट यूज किए। उन्होंने मुलुंड से लेके घाटकोपर तक अलग अलग एटीएम से 4 लाख रुपए निकाले। इतना ही नहीं तो उन्होंने बेरर चेक से वाशी से लेके वसई तक के अलग अलग ब्रांच में से 10 लाख रुपए निकाले, वो भी रितेश का पैन कार्ड और आधार कार्ड यूज करके। एक बात समझ में नहीं आ रही शिरके, उसके वॉलेट में रितेश का पैन कार्ड और आधार कार्ड हो सकता है, लेकिन चेकबुक वो कहां से आया? सर ऋषि ने बताया कि उस किडनैपर लड़की ने रितेश की चेकबुक पब्लिक टॉयलेट पे ड्रॉप करने के लिए बोली थी। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इनको समझ में आ रहा है क्या शिरके? पैसा मिलने के बाद भी रितेश को मार सकते हो? मार सकते हैं सर, और हमारी भी मजबूरी है कि हमें उनके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि सर किडनैपर भी वॉइस ऐप पे कॉल कर रहा है और हम उसे ट्रेस नहीं कर सकते। सर एक शॉकिंग न्यूज हाथ लगी है। कमलेश का बड़ा बेटा राजीव एक थर्ड पार्टी के टच में था, रितेश की किडनैपिंग प्लान कर रहा था। सर कमलेश से वो अच्छी खासी रैंसम मनी मांगने वाला था, जिसके कारण कमलेश को अपनी कंपनी मजबूरन करसन भाई को बेचनी पड़ी। उससे तो मैं बात करूंगा। उसका फोन ट्रेस पे है ना? हाँ सर। कहाँ मिलेगा वो? किसी काम का नहीं है तू, नल्ला है नल्ला। तू क्या फैक्ट्री चलाएगा? मुझे तो दुख होता है कि मैंने तुझे दामाद क्यों बनाया, क्यों दी अपनी बेटी तुझे। पापा आप मेरे से ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। अरे शुक्र मना कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। पता है तेरे इस चक्कर में मैंने मार्केट से कितने पैसे उठाए, अपने बाप को तो मना नहीं पाया, निकला था किडनैपिंग का प्लान बनाने। और हाँ, तू तो बोल रहा था कि उनके पास पैसे नहीं है, तो अब कहां से आए इतने सारे पैसे उनके पास? अरे अगर मुझे पता होता कि वो कहीं और से पैसे अरेंज कर लेंगे तो मैं ये प्लान थोड़ी बनाता। अबे बेकार की बातें बंद कर और मेरी बात सुन। अरे बोल बोल, चुप क्यों हो गए? बोलो, बात करो, ऑडियंस भी जमा हो गई अभी। अरे सर हम तो ऐसी बस बात कर रहे थे आपस में। हाँ वैसे ही ना, जैसे रितेश के किडनैपिंग के बारे में तड़ीपार क्रिमिनल से कर रहे थे। सर सिर्फ बात हुई थी, डील फाइनल नहीं हुई थी, और सर ये सब मैंने इनके कहने पे किया है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? कुछ भी। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहा है, इसकी तो पहले से आदत है अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे डालो और मुफ्त की कमाई खाओ। एक नंबर का आलसी है ये। और तुम बहुत मेहनती हो, इतने मेहनती कि किसी की कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो बेचने के लिए उसको इतना मजबूर करो कि वो चिल्लर के भाव में कंपनी को बेच दे। नहीं 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 सर, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। अच्छा गलत समझ रहे हैं तो सही क्या है जरा बताओ हमको, इनको लेके चलो अंदर। सर मेरी बात तो सुनो सर। अरे सर मेरी बात सुनो। अरे सर ऐसा कुछ नहीं है। शिरके, किडनैपिंग के लिए जो कार यूज हुई थी उसका कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर। नवी मुंबई से थाने तक जितने भी कार के डीलर हैं, जो लोग कार पे रेंट पे देते हैं, मैंने सभी से इंक्वायरी की सर। वो कार कहीं से भी नहीं ली गई थी। इसका मतलब वो कार प्राइवेट हो सकती है या तो बाहर के स्टेट की हो सकती है सर, लेकिन मुझे सर कमलेश के कॉल रिकॉर्ड से एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। जिस दिन रितेश की किडनैपिंग हुई उस दिन और उसके 2 दिन पहले कमलेश की अंडरवर्ल्ड के मंसूर इंदौरी से बात हुई थी। सर ये मंसूर इंदौरी ब्लैक लिस्टेड है और इस समय बेल पर बाहर है। काले, ये कमलेश का कॉल रिकॉर्ड तो पहले आ चुका था, ये बात अभी क्यों पता चल रही है? सर वो मंसूर ने किसी दूसरे आदमी के नाम पे ये सिम लिया था, तो डिटेल्स निकलने में टाइम लग गया। अच्छा, ये मंसूर को बुलाओ, इसका सुर चेक करता हूँ। सुना है तेरे बॉडीगार्ड है पुलिस स्टेशन के बाहर। पुलिस स्टेशन में होते हुए भी खतरा है तेरे को? अभी क्या है साहब, सेफ्टी का ध्यान तो रखना पड़ता है ना। आपको तो मालूम है जमाना कितना खराब चल रहा है। ओ कमलेश शाह, उसके बारे में क्या जानता है तू? अभी उसके बारे में क्या बोलूं साहब? जो पता है वो बोल। वो तो मेरा भी बाप है। अभी अपने बेटे के फिरौती के वास्ते पैसा लिया है मेरे से और बोला कि आगे भी जरूरत पड़ सकती है। तूने उसको पैसा दिया? किस भरोसे भी दिया? अरे उसका धंधा तो मंदा चल रहा है, वापस कैसा देगा वो पैसा? उसके बेटे रितेश के भरोसे दिया मैं। मतलब? मंसूर भाई देखो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, ये टाइम भी मेरी मदद कर दो ना। मेरा विश्वास करो, मैं आपका एक एक पैसा दे दूंगा। किसके भरोसे दूं? अरे बोलना, तेरे इस बोगस धंधे के मतलब देखो मंसूर भाई, क्या है ना कि ज्यादातर किडनैपर पैसा लेने के बाद विक्टिम को मार देते हैं।
समझो ऐसा हुआ तो रितेश की नाम की 5 करोड़ की बीमा पॉलिसी है और 10 करोड़ की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है, तो 15 करोड़ रुपया है ना पॉलिसी का। आपका पैसा किधर नहीं जाएगा, मैं उसमें से आपका पैसा जो भी है आपको दूंगा ना। कमलेश शाह को तूने आखिरी बार कब पैसा दिया? ये लो, पहुंच गया पैसा। मतलब अभी मेरे आदमी ने 50 लाख छोड़ा है उसके घर पे। कमलेश जी कहाँ जा रहे हैं आप? कमलेश जी रुकिए, कमलेश जी मेरी बात सुनिए, रुकिए। रुक जाइए, रुक जाइए। मार दूंगी मैं अपने आप को। ए, चल पीछे हटो, चल पीछे हटो। आपके पीछे वो लंबू था ना, वो इंस्पेक्टर किधर गया? बुलाओ, उसे नहीं तो मार दूंगी मैं अपने आप को। एक मिनट मैं बुलाता हूँ उसको, 1 मिनट। कहाँ गया वो? हाँ? कमलेश जी भाग गए सर। मिसेस शाह, आपने अच्छा नहीं किया। ध्यान रखो इन पे। कमलेश जी आए तो उनको पुलिस स्टेशन लेके आना। ठीक है सर। सर मैं मानता हूं कि मैंने मंसूर भाई से पैसे लिए हैं, पर मैंने अपने बेटे को किडनैप नहीं किया है। मैं तो उसको बहुत प्यार करता हूं साहब। इसलिए तू रितेश के मरने के बाद इंश्योरेंस का पैसा मिलने का सपना देख रहा था ना तू? हाँ, क्योंकि तेरे को पता था किडनैपर विक्टिम को जिंदा नहीं छोड़ता। बराबर है ना? नहीं साहब, वो तो मैंने मंसूर भाई को इसलिए बोला था ताकि वो रेंसम के पैसे देने के लिए मेरे को पैसे दे दे, वरना मेरा भगवान साक्षी है, मेरा रितेश अगर घर पे नहीं आया ना सही सलामत, मैं भी अपने आप को मार लूंगा। चलो ये बता, आज के 50 लाख कहाँ ड्रॉप किए? नहीं, वो मैं नहीं बता सकता। जब तक मेरा बेटा रितेश घर पे सही सलामत नहीं आ जाएगा ना, मैं कुछ नहीं बता सकता। सर, खबरी से टिप मिली है, मर्डर आइलैंड के सनी विला में सस्पिशियस एक्टिविटी चालू। चलो। सर, ये तो याशा है। शिरके, हम फिर से लेट हो गए। किडनैपर हमारे हाथ से निकल गया। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और पूरा बंगला छान मारो। सर। सर, यहाँ कोई भी नहीं है, पूरा बंगला खाली है। सर, इसकी हालत देखकर तो लग रहा है कि इसके साथ किया गया है। ये देखिए, देखकर लग रहा है कि काफी टॉर्चर किया गया इसे। सर, ये देखिए, ये कैप, दाढ़ी और ये मास्क मिला है। शिरके, ये सब देख के तो लगता है ये कल्प्रिट ने विक्टिम है। अगर याशा यहाँ है तो रितेश का, ऐसा तो नहीं रितेश को मार दिया। बॉडी पीएम के लिए भेज दो। ठीक है सर। पर आशा की मौत मेरी वजह से ही हुई। बेचारी ने सब कुछ मेरी वजह से झेला। सनी विला के बाद वो लोग तुम्हें कहाँ लेके गए? पता नहीं सर। पहले उन्होंने आशा को मारा और फिर मेरे सर पर किसी चीज से वार किया। मैं तो बेहोश हो गया था। उसके बाद आंख खुली तो पता नहीं बोरीवली के हाईवे पे किसी सुनसान सड़क पर था।
सर ऑटो वाले ने भी यही बताया था। तुम किडनैपर की शक्ल जानते हो? हाँ हाँ सर, एक बार देखी थी। वो दोनों दारू के नशे में थे, बिना मास्क के ही सो गए। तुम उनकी स्केच बनवाने में मदद कर सकते हो? सर, खबरी ने इन्फॉर्मेशन दी है। लोअर क्लास दिखने वाले दो आदमी दीपा बार में 2-3 दिन से काफी पैसा उड़ा रहे और महंगी शराब पी रहे। उठा के लाओ सर। आ गया उधर गई क्या? मंगाओ। और कहां से आ रहे इतना पैसा तुम्हारे पास? दो इनको चखना दो। बोल। साहब, हमने किडनैप की थी, उसी का पैसा है साहब। स्केच तैयार हो गया कि देखो। सर, स्केच। किसकी किडनैपिंग की थी? साहब, एक लड़का था, एक लड़की थी, उन लोगों की किडनैपिंग की थी। तेरे ऊपर तो फिल्म बननी चाहिए रे। मीना त्यातला दरवाजा लावा आतला। इस किडनैपिंग के पीछे मास्टरमाइंड तू ही था ना? चल बता, कब किया, क्यों किया और कैसे किया? चल चल पटकन बोल। सर, मुझे डेटिंग साइट पर जाकर अय्याशी करने की आदत पड़ गई थी। क्या करता, पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे लगा कि ये अच्छा आइडिया है बाबूजी से पैसे निकालने का। किडनैपिंग में मैंने गुजरात की कार यूज़ की थी और उस पर मैंने महाराष्ट्र का फेक नंबर प्लेट लगाया था ताकि आप लोग मुझ तक ना पहुंच सको। सर, शंकर हमारा ड्राइवर था और मैंने उसे 1 लाख रुपए भी दिए थे ताकि अपनी खुद की किडनैपिंग के लिए उसे मना भी दूँ, और वो मान भी गया था। सर, सब कुछ पहले से ही फिक्स था कि मुझे उस शॉप के बाहर से उठाया जाएगा। सर, इसलिए जानबूझकर मैंने गाड़ी वहाँ रोकी ताकि मैं रिचा और याशा को आई विटनेस बना सकूं और मुझ पर किसी को शक भी ना हो। लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में रिचा उन गुंडों से ही भीड़ पड़ी और हरि और शंकर ने रिचा का मर्डर कर दिया। सर, वो तो छोड़िए, उन्होंने याशा को भी गाड़ी में बिठा दिया, जो प्लान में ही नहीं था। मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए जो हो रहा था मैंने होने दिया। सर, जब तक याशा साथ में थी मुझे ये नाटक करना पड़ा कि मेरी सच में किडनैपिंग हुई है, इसलिए मैंने खुद को भी बंधवाया और याशा को भी। और हाँ सर, याशा से वो रैंसम कॉल भी मैंने ही करवाया था, मेरा ही आइडिया था। और वो याशा का, वो भी क्या तुम्हारे प्लानिंग का हिस्सा था? अरे नहीं सर, वो तो हरि और शंकर ने शराब के नशे में उसका किया। वो हरि ने कहा कि याशा तेरे कुछ काम की नहीं रही थी, इसलिए तूने उसको मार दिया। वैसे देखा जाए तो तुम्हारे किडनैपिंग की प्लानिंग का वो हिस्सा भी नहीं थी वो, फिर क्यों मारा उसको? सर, जब बाबूजी ने आखिरी बार 50 लाख रुपए हरि को दिए थे तब वो सनी विला पहुंचा। साहब, माफ करना अगर कुछ ज्यादा हो गया हो तो। वो सब छोड़ो, पैसे तो मिल गया ना। चलो, तुम्हारी फीस, जाके ऐश कर। ये सब तुमने किया? कितने घटिया आदमी हो तुम! मेरी बहन तुम्हें बचाते बचाते मर गई और तुम मेरी इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, तेरी असलियत सबको बताऊंगी मैं। तुम्हारे माँ बाप को पता नहीं तुम कितने बड़े राक्षस हो। तुम्हारे अय्याशी की वजह से 2 मासूम लड़कियों की जान गई। अब सड़ो यहाँ, ले जाओ इसको।